हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यूपीएससी ईपीएफओ का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और ये आज जो है पार्ट 2 है। ठीक है, तो हमारा वही रहेगा, 20 का 20 क्वेश्चन क्रैक करना है यूपीएससी ईपीएफओ में। तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि क्रैक करने के लिए कलम उठाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, चीज़ों को पढ़िए, आप डायरेक्टली करिए। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि ना हमें क्रिएट करना कोई सेंटेंस, ना हमें किसी चीज़ को कन्वर्ट करना कोई सेंटेंस को किसी सेंटेंस में, ना किसी को रिलेट करना है। पेपर देखते ही पेपर को ओएमआर शीट को हमें फिल करना है। ठीक है, तो हम वो तरीका जानेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कैसे कैसे कंप्लीट करना था। कुछ पार्ट है जो उसमें से कुछ पार्ट 2 में भी पूछा जाएगा और पार्ट 3 में। ग्रामर सेक्शन तो सेम ही होता है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को जानते हैं, समय वेस्ट ना करते हुए चलते पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है पहला, आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस। ठीक है, आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस। और ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है द क्रिश्चियन वर्शिप जीसस क्रिस्ट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है द क्रिश्चियन वर्शिप जीसस क्रिस्ट एंड बिलीव इन हिम। तीसरा ऑप्शन दिया है द क्रिश्चियन वर्शिप जीसस क्रिस्ट वाइल द हिंदूज वर्शिप सेवरल गुड गॉड्स एंड गॉडनेट्स। कहने मतलब क्या है, हम जानते क्या है कि हमारा सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस मैंने पहले ही बता रखा है आपको, सिंपल सेंटेंस हमने पहले ही बता रखा है आपको। ठीक है, तो पहले बता रखा मैंने, तो क्या बताया उस पर ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई भी सेंटेंस, ठीक है, कोई भी सेंटेंस एंड वाइल, ठीक है, और मतलब सीधा से मतलब जानिए और चीज़ें बता रहा हूँ जो कि कंजक्शन से, चाहे सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो चाहे फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो, अगर किसी भी कंजक्शन से सेंटेंस जुड़ा है, ठीक है, तो क्या होता है वो सिंपल सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पहला वाला क्वेश्चन में बताइए क्या है। कोई ऐसा कंडीशन दिख रहा हो, सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है, कोई चीज़ सिंपल हो। सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है, कोई भी सिंपल हो, ना किसी कंजक्शन जुड़ा हो। ठीक है, अगर जुड़ा है तो कोई और सेंटेंस होगा। हालांकि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा जाता है, मैं इस चीज़ को बताऊंगा। उससे पहले क्या है कि हम सिंपल सेंटेंस जानते हैं जिसमें एंड का प्रयोग ना हो, वाइल का प्रयोग ना हो, और भी बट का प्रयोग ना हो, और वेयर एज का प्रयोग ना हो, जो कि आपको कंजक्शन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, आप देख सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो हमें ये जानना है। तो हम पहले जानते क्या है कि हमारा पहला ऑप्शन राइट है। क्यों, उसमें कोई कंजक्शन नहीं है, उसमें कोई कंजक्शन नहीं है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, कोई भी कंजक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, दूसरा बोला क्या है, आइडेंटिफाई द कंपैरेटिव डिग्री। चलिए ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, बोला है नो अदर मैन इन कानपुर इज सो रिच एज अख्तर। दूसरा ऑप्शन दिया है अख्तर इज रिचर देन एनी अदर मैन इन कानपुर। तीसरा ऑप्शन दिया है अख्तर इज द रिचेस्ट मैन इन कानपुर। चौथा ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिस। मैंने पहले ही बता रखा है आपको, मैंने पहले ही बता रखा आपको, जब भी बताया था डिग्री के 3 पार्ट बताया था, जो कि पूछा कंपैरेटिव। कंपैरेटिव की पहचान क्या होता है मैंने बता रखा है पहले ही कि भाई क्या होता है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव मार्कर दूसरा ले लूँ, ये चल नहीं रहा है लग रहा है। चलिए ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कंपैरेटिव पहचान क्या होता है, देन होता है, दूसरा क्या होता है, देन एनी अदर होता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, दोनों का पहचान सेम है, कंपैरेटिव को देन एनी अदर एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है, यहाँ पर आर लगा लीजिए जानकारी के लिए। ठीक है, एक ही बात है। तो बताइए ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, बताइए आप ऑप्शन देख कर बताइए, फटाक से कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए क्या दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड दिखा रहा है। सेकंड मतलब ऊपर दिख रहा है ना आपको, ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या है देन। जब भी देन लगाओ, कंपैरेटिव पहचान है द लगेगा, सुपरलेटिव की पहचान है, और उसके बाद शो एज दिख रहा है ना, शो डॉट डॉट एज, या फिर एज डॉट डॉट एज,
ये दिख रहा होगा तो आप समझिए कि पॉजिटिव डिग्री, दोनों पॉजिटिव है, द लगेगा तो सुपरलेटिव है, देन जहाँ दिखाई देगा कंपैरेटिव है, ठीक है। हालांकि मैं कंपैरेटिव पढ़ाऊंगा, उससे पहले क्या है कि टेंस को तो कंप्लीट कर दूं और उसके बाद पेपर तो करता ही रहूँगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड आउट द ओड वर्ड। ओड वर्ड ब्रैकेट में लिखा है वर्ब, मतलब पहचानना क्या, हमें वर्ब पहचानना है, ठीक है, ना कि एडजेक्टिव पहचानना, ना एडवर्ब पहचानना है, सीधा से मतलब वर्ब पहचानना, ठीक है। तो क्या दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रोमांटिसाइज दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया रोमांटिक दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है रोमांटिकली दिया है, चौथा ऑप्शन दिया है रोमांस। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्या होता है चीज़ों को, ठीक है, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, सबको देखना है हम लोग को, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन क्या है, अब बताइए आंसर उसका फटाक से बताइए, क्या दिख रहा है, पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, ठीक है। तो आपको पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, बताइए पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है। उसमें दिया है रोमांटिसाइज दिया है, दूसरा दिया रोमांटिक दिया है, तीसरा दिया रोमांटिकली दिया है, तीसरा रोमांटिकली दिया है, चौथा क्या दिया हमारा रोमांस दिया है, ठीक है। तो रोमांटिसाइज का मतलब होता क्या है, रोमानीकरण करना, मतलब जानते क्या है रोमानीकरण, रोमांस में आते हैं हम लोग, ठीक है। फिल्मी दुनिया का भी आजकल चल रहा है प्रचलन की रोमांटिक सीन भी दिखाता है कभी कभी, ठीक है। तो हमें कहने का मतलब क्या, रोमांटिसाइज लगा है तो वर्ब हो गया हमारा, क्या होता है रोमांटिसाइज, रोमांटिसाइज मतलब क्या होता है, रोमानीकरण होता है, ठीक है। रोमांटिकली का मतलब क्या होता है, प्रेम प्रसंग युक्त, क्या होता है, प्रेम प्रसंग युक्त होता है, ठीक है। और रोमांटिक हो गया, समझ गए बातों को। और उसके बाद क्या, रोमांस, रोमांस मतलब क्या होता है, बताइए रोमांस मतलब क्या होता है। ऑप्शन क्या दिख रहा है, देख कर बताइए, क्वेश्चन क्या दिया है बताइए देखकर। वर्ब है भाई, वर्ब है, पहचानिए ना, वर्ब है। वर्ब नहीं पहचाने तो क्या पहचानेंगे आप, बताइए। हमने ये नहीं पूछा है एडजेक्टिव बताइए, एडवर्ब बताइए, बस पूछा है वर्ब, ठीक है। तो बताइए आप चीज़ों को, देख लीजिए स्क्रीन पर दिख रहा है, बताइए। जब एल वाई लगा तो यही सी बात है कि भाई क्या है, वो एडवर्ब हो गया, आपको तो पहचानना ही नहीं है। अब रोमांस मतलब क्या होता है, प्रेम लीला होता है, ठीक है। तो रोमांटिसाइज जो हमारा है ना, क्या होता है, रोमानीकरण होता है, क्या होता है, रोमानीकरण। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सेलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ ओसिस। ओसिस मतलब होता है क्या है, सौदबल। ओसिस का मतलब क्या होता है, सौदबल। ओसिस, ओसिस क्या होता है, ओ ए यस आई यस। ये इसका बताना, हमें क्या बताना है, प्लूरल फॉर्म। तो क्या होता है, ओ ए यस ई यस, ओसिस होता है, क्या होता है, ओसिस। ओसिस मतलब क्या होता है, साधवल। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या हमारा फर्स्ट है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। बोला क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, शेप ऑफ गॉड एंड गॉडेस आर वर्शिप्ड ऑफ पीपुल, ठीक है। जैसा कि सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा कि सेंटेंस में क्या दिया है, आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, इमेज ऑफ गॉड्स आर वर्शिप्ड बाय पीपुल। तीसरा ऑप्शन दिया रिफ्लेक्शंस ऑफ गॉड एंड गॉडेस वाज वर्शिप्ड बाय पीपुल। चौथा ऑप्शन दिया है क्ले शेप्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस इज वर्शिप्ड बाय पीपुल। कहने का मतलब क्या, आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है क्या भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, देवी देवताओं का लोगों द्वारा क्या होता है, पूजा किया जाता है। देवी देवताओं का लोगों द्वारा क्या होता है, पूजा किया जाता है। तो बताइए ये कौन सा हमारा है, एक्टिव में है कि पैसिव में, यहाँ पर दिख रहा है एक्टिव है या पैसिव। अब जाहिर सी बात है कि हमारा एक्टिव है तो आप समझेंगे उसमें बाई नहीं दिखेगा, पैसिव है तो बाई दिखेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर बताना क्या है कि आपको कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट बताना है, कौन सा बताइएगा, ठीक है। देख कर बताइए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देख कर बताइए फटाक से ना, कमेंट करिए आप, ठीक है, कमेंट करिए, मैं बता देता हूँ आंसर आपको डायरेक्टली, ठीक है। चलिए बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 2 बताइए, ऑप्शन 2 सही है। हाँ भाई ऑप्शन 2 सही है, क्यों ऑप्शन 2 सही है बताइए।
ऑप्शन टू सही है कौन सा? इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस, ठीक है, आर, ठीक है, वर्शिप्ड बाई पीपुल। बाई लगा है ना, बाई आप कहेंगे दूसरे वाले में भी लगा है, ठीक है, बाई आप बताएंगे दूसरे वाले में भी लगा है, मतलब कि ऑप्शन कौन सा हमारा है वो ऑप्शन दिख रहा है हमारा, बताइए कौन सा ऑप्शन है, देख कर बताइए फटाक ना। आप सोच रहे हैं कि चौथे वाले में भी लगा है, ठीक है, लेकिन हमें बताना क्या है, ठीक है, देवी देवताओं को तस्वीर की पूजा किया जाता है लोगों द्वारा। किसके द्वारा? लोगों द्वारा देवी देवताओं को तस्वीर की पूजा की जाती है, ठीक है। तो बाई लगा है तो तस्वीर क्या होता है? इमेज होता है, क्ले नहीं होता है। यहाँ पर क्ले मतलब नहीं है, इमेज से क्या इमेज, ठीक है, उनकी तस्वीर का देवी देवता मतलब गॉड एंड गॉडेस, ठीक है, देवी देवता, ठीक है, देवता देवी एक ही बात बोल सकते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन है, यानी कि हमारा कहने मतलब ऑप्शन क्या है बताइए, दिख रहा है ना आपको ऑप्शन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन, तो हमारा ऑप्शन क्या था पहला में, पाँचवा में क्वेश्चन क्या था हमारा? दूसरा ऑप्शन सही था, ठीक है। चलिए बात करते हैं छठवें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक, छठवें नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए, पढ़िए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बताइए क्या है क्वेश्चन, क्या बोला है 6 नंबर, बताइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 6 नंबर क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट द एरर, क्या दिया है? फाइंड आउट द एरर, मतलब क्या गलतियां हैं उसमें कुछ बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन बोला है डिस्पाइट द मर्जर्स, फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिस्पाइट द मर्जर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या बोला है? द एयरलाइन हैज़ रिपोर्टेड, ठीक है। तीसरा वाला क्या दिया है? साइजेबल लॉसेज एंड अनएबल। चौथा ऑप्शन क्या दिया है? टू प्ले हिज एम्प्लॉय। ध्यान दीजिएगा, द एयरलाइन है, क्या दिया है? द एयरलाइन, द एयरलाइन है, तो एयरलाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एयरलाइन कोई पर्सन नहीं है कि उसके हिसाब से आएगा हीज एम्प्लॉय, माफ़ कीजिएगा, हेज एम्प्लॉय नहीं आने वाला है, हीज एम्प्लॉय नहीं आने वाला है, क्योंकि एयरलाइन कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या आने वाला है? इट्स, क्या आने वाला है? इट्स, ठीक है। ऑप्शन हमारा देख रहा है चौथा है, चौथा हमारा क्या है? फॉल्ट है, एरर है, ठीक है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को पकड़ना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है? सब्जेक्ट में दिया है, अगर कोई व्यक्ति दिया तो उसके अनुसार हम पोसेसिव प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया है कोई वस्तु नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स, एयरलाइन है, एयरलाइन का मतलब समझ पा रहे हैं कोई, अब यहाँ पे हिज लगा है तो हिज पर्सन हो गया, जैसे मैं, ठीक है, वह, ठीक है, वो कोई पर्सन से जुड़ेगा ये, ठीक, और ये कोई पर्सन नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं होता, इसलिए क्या होता है? एड्स का प्रयोग होना चाहिए। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा? एरर है, ठीक है, तो वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। पाँचवीं चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया क्या भरना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया? डाई दिया, क्या दिया है? डाई दिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया? डाई। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? DYE, डाई। तीसरा ऑप्शन क्या दिया? DOSE। चौथा ऑप्शन क्या दिया? DOZE, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ भरना क्या है? वी हैड टू, ध्यान दीजिएगा, वी हैड टू लगा है, जब टू लगा है तो ध्यान दीजिएगा, डाई मिस मरना होता है, यहाँ पर डाई मिस रंगना होता है, ठीक है। यहाँ पर डाई मिस क्या होता है? डोज है ये, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, ठीक है। ये क्या है? डोज है, डोज का मतलब क्या होता है? खुराक। ये क्या होता है? झपकी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भरना क्या है? फैब्रिक टेकिंग द मेजरमेंट, माप के अनुसार भरना, ठीक है। तो यानी यहाँ पर टू लगा है तो क्या भरना चाहिए हमारा? डाई क्या है? हमें मरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मरने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ डाई मिस रंगना नहीं है, ठीक है। ये क्या दिया? डोज मीन्स खुराक दिया है, ठीक है। यहाँ पर डोज दिया है झपकी लेना, तो आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है, बताइए देखकर ऑप्शन, यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन, बताइए, मैंने छोड़ रखा है क्वेश्चन आपके लिए, बताइए फटाक से, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए आप फटाक से, जितना जल्दी हो सके आप बता दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन, आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या होता है बताइए, क्या होता है? ऑप्शन हमारा कौन सा है बताइए? मैंने बता रखा है, डाइमिस मरना होता है, ये रंगना होता है, यहाँ पर रंगना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, रंगना होता है, क्या होता है? डाइमिस रंगना होता है, रंगना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। वहाँ पर देख सकते हैं आप, स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ जानिए, यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा हमारा? ये फिल किया जाएगा, इतना कि ये फिल नहीं किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, और ये भी नहीं किया जाएगा, हमारा ये किया जाएगा, ठीक है। हमें ऑप्शन पकड़ना है किस तरह से दे रखा है, ठीक है, किस तरह से दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कंप्रीहेंशन दिया है, क्या दिया है? कंप्रीहेंशन। बोला क्या है? पहले दिया है पैसे दे रखा है, बोला एंटी करप्शन लॉ आर ऑनर्ड मोर इन दियर ब्रिच दैन इन दियर ऑब्जर्वेशन, इवन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द पार्टीज फाइटिंग द इलेक्शन बिकम a dead letter. It is a jettison of
आउट ऑफ एक्सटेंशन क्या बोला है, एग्जिस्टेंस एंड थ्रोन अनस्क्रपल्सली ओवर बोर्ड बाय द अनफेयर पॉलिटिशियन हुज ओनली एम इज टू मेंटेन देम इन द सैडल. What happens to the anti-corruption law? ऑप्शन क्या कह दिया है? There is actually no such things as anti-corruption law. सेकेंड ऑप्शन दिया anti-corruption law are certainly honored but in a limited way. थर्ड ऑप्शन दिया anti-corruption law are honor more in their beach than in their ऑब्जर्वेंस. चौथा ऑप्शन क्या दिया है? द गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू इन्फोर्स एंटी करप्शन लॉ. ठीक है, तो हमें ऑप्शन बताना, ऑप्शन कौन सा हमारा बताइए फटाक से ना. तो हमारा राइट आंसर 3 ऑप्शन सही है. हमारा राइट आंसर क्या बोला है? राइट आंसर में क्या है? जिससे राइट आंसर 3 है. क्या है? एंटी करप्शन लॉ इन ऑनर. ठीक है, और ऑनर मोर इन ब्रीच इन दियर ऑब्जर्वेशन. कहने मतलब क्या, एंटी करप्शन जो लॉ है, ठीक है, उसका सम्मान किया जाता है. उनका क्या है? उनका सम्मान होता है किसकी अपेक्षा? ठीक है, पालन की अपेक्षा भंग में. क्योंकि एंटी करप्शन क्या होता है? भंग में होता है. कहने मतलब कोई भी करप्शन भ्रष्टाचार हो हमारा, ठीक है, तो भ्रष्टाचार हमारा क्या भंग करने में होता है, ना कि पालन किया जाता है उसमें. ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हमारा क्या होगा? थर्ड होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. आप जैसा कि अब देख पा रहे होंगे, ठीक है, कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि मैं ये स्क्रीन पर शो कर दूंगा, अभी शो कर रहा होगा. ठीक है, तो चलिए हमारा राइट आंसर हमारा क्या है? थर्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं? 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 9वें क्वेश्चन क्यों देखते हैं. चलिए ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है. 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? 9 नंबर क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई द सेंटेंस पैटर्न. पैटर्न को पहचाना. ठीक है, पैटर्न क्या होता है हमारा? ध्यान दीजिएगा. पैटर्न हमारा क्या बोलता है? पैटर्न हमारा क्या होता है? बोला इन ब्रॉड डे लाइट. इन ब्रॉड डे लाइट. उसके बाद क्या दिया? सी फेल्ट अनकॉन्शियस. क्या होता है? सी ब्रॉड डे लाइट, सी कॉन्शियस. मतलब इन ब्रॉड डे लाइट सी कॉन्शियस. ठीक है, सी फेल्ट कॉन्शियस है. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है. ये हमारा क्या होता है भाई? एक टाइमिंग बता रहा है. टाइमिंग बता रहा है तो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट थोड़ी होगा. ठीक है, एडवर्ब होता है. क्या होता है? एडवर्ब. एडवर्ब होता है. ठीक है, उसके बाद क्या हमारा? सी है. सी हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट. क्या होता है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट होता है. ध्यान से रखिएगा. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. हमें पहचान क्या करना है? पैटर्न को पहचानना है. क्या पहचानना है? पैटर्न को. पैटर्न हमारा किस तरह से? ध्यान दीजिएगा. ठीक है, सब्जेक्ट. अब फेल्ट क्या होता है हमारा? वर्ब. क्या होता है? वर्ब. ठीक है, कॉन्शियस क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट होता है. क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट. कोई चीज़ सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर दे. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट. तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है. ए से एडवर्ब हमारा होता है, ए हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट आ रहा है. क्या आ रहा है? सब्जेक्ट. तो यस हो गया हमारा. फिर भी आ रहा है वर्ब. वर्ब सी. देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है? स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन. ऑप्शन बताइए कौन सा हमारा? ए एस भी सी है. हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए एस भी सी. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? राइट आंसर क्या हमारा? थर्ड है. क्या है? थर्ड. 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा है? थर्ड नंबर है. ठीक है, चलिए हम अच्छा उस क्वेश्चन के चलते जो हमारा क्वेश्चन क्या अगला क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन दिया है कि द चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब. ठीक है, द चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब. मतलब एडजेक्टिव दे रखा है, एडवर्ब बताना है. ठीक है, तो एडवर्ब बताना है तो बताइए कैसे बताएंगे आप चीज़ों को? बताइए. हमने पहले बताया था, पहला पार्ट 1 में बताया था. पार्ट 1 में क्या बताया था हमने? ठीक है, आवाज़ आ रहा है आप लोग को? आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए. एडजेक्टिव में क्या होता है? हमने क्या बोला था आपको? एडजेक्टिव में प्लस क्या करते हैं? एल वाई जोड़ते हैं. बताइए क्या होता है? एल वाई जोड़ने में क्या होता है? एडवर्ब होता है. होता है कि नहीं होता है? तो जिसमें एल वाई जुड़ा है हमारा एडवर्ब हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन देख के बताइए कौन सा है हमारा ऑप्शन. ठीक है, समझ पा रहे होंगे हमारा ऑप्शन कौन सा? थर्ड है. ठीक है, थर्ड नंबर हमारा क्या है? ऑप्शन हमारा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान दीजिएगा. द करेक्ट वाइज फॉर्म एंड फिल इन द ब्लैंक. ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या दिया है? दो ही डॉट 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 मतलब खाली है वहाँ पर. ठीक है, ऑफ पुअर पेरेंट्स हीरोज टू ग्रेटनेस.
कहने मतलब क्या है, हालांकि उसके माँ बाप क्या है, उसके माँ बाप क्या है, गरीब परिवार के हैं, ठीक है। तो फिर भी उसके अंदर महानता है, यानी क्या वो गरीब परिवार में जन्म हुआ है, ठीक है। वाज बॉर्न क्या होगा, वाज बॉर्न, ठीक है। हमारा क्या होगा, वाज बॉर्न होगा, ठीक है। गरीब परिवार में क्या हुआ था, उसके माँ बाप, हालांकि उसके माँ बाप ठीक है गरीब है, तो गरीब परिवार में जन्म हुआ था, फिर भी उसके अंदर महानता है, ठीक है, महान ठहरा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, वाज बॉर्न होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2 ऑप्शन मतलब बी होगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है हमारा, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल होता क्या हमारा, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है बताइए। पास्ट पार्टिसिपल इरेज कर दूँ इसको तो बता रहा हूँ उसके बाद, ठीक है। इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। होता क्या है पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल मैंने बताया था ना, अगर आपको पार्टिसिपल डिग्री, ठीक है, या फिर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, अगर जो कुछ भी नहीं समझ रहा है, थोड़ा सा पार्ट 1 मेरा देख लीजिएगा, इसी वीडियो को पार्ट 1 देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें डिग्री को मैंने डिटेल में बता रखा है थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा डिटेल में, पूरा नहीं, पूरा क्लास चलेगा उसका, ठीक है। तो डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पार्टिसिपल बता रखा है, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं पूछा, बोला पास्ट पार्टिसिपल। एग्जैजरेटेड का देख लीजिए स्पेलिंग क्या होता है एग्जैजरेटेड का, EXAGGERATED, सेकेंड फॉर्म है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैजरेटेड हमारा क्या सेकेंड फॉर्म, यानी क्या थर्ड फॉर्म भी कर सकते हैं इसको, थर्ड फॉर्म ही होता है इसमें पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल में एग्जैजरेटेड क्या है हमारा, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। और ING क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। हैविंग थर्ड फॉर्म और बीइंग थर्ड फॉर्म हमारा क्या था, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, ठीक है। आप देखकर समझिए चीज़ों को, साफ साफ दिख रहा है, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं क्वेश्चंस का आपको PDF भी दे दूंगा, ठीक है। आप समझ लीजिए चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसमें क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में दे रखा है क्वेश्चन टैग बताना है, बोला सेलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, ठीक है। आपको कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यू वेंट लगा है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, ठीक है। तो जाहिर से इसमें डिड नॉट होता है, क्या होता है, डिड नॉट। क्वेश्चन टैग में क्या बोलना है, इसको भरना क्या है, इसको ऐसे भर लीजिए। इसमें क्या भरा जाएगा, डिडंट, क्या भरा जाएगा, डिडंट, ठीक है। क्यों भरा जाएगा, क्योंकि ये अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में भरते हैं, निगेटिव में है तो अफर्मेटिव। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिड नॉट दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है। इसमें डिड नॉट दे रखा है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर डिड भरेंगे सिर्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, बस मेन वर्ब दिया है, सेकेंड फॉर्म, तो आप समझिए डिडंट भरना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा ऑप्शन देख कर बता सकते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए, ध्यान दीजिए ऑप्शन पर, ठीक है। देखिए बताइए कौन सा है, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, ठीक है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमें बताना है कि इसमें क्या फिल किया जाएगा, ठीक है। क्या फिल किया जाएगा इसमें बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। टेंस मैंने बताया था, इसीलिए बताया था टेंस में अपलोड कर रहा हूँ, तो टेंस को आप देखिएगा, ठीक है। मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस ये मैं बता रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन को कैसे टच करना है, चीज़ों को देखना है। पढ़ाने का चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, जितना भी क्वेश्चन आता है, कंप्रीहेंशन, डिग्री पढ़ाऊँगा, एक्टिव पैसिव पढ़ाऊँगा, और एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा, एडवर्ब पढ़ाऊँगा, कंजक्शन पढ़ाऊँगा, जितने भी सेक्शंस पूछा जाए ग्रामर का सब पढ़ाऊँगा। उससे पहले क्या, पहले मुझे पेपर को देखना है, ठीक है। पेपर्स को कितने क्वेश्चन हम हल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो टेंस भी बताया हूँ, अपलोड किया हूँ, तो पास्ट इन्फिनिट का पढ़ा ही चुका हूँ, आप समझ पा रहे होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा, दिस शैडो, ठीक है, छायादार बोला है। डिड नॉट लगा है, यहाँ वर्ब दिया है, डिड नॉट लगा है, यहाँ वर्ब दिया है। जब डिड नॉट रहता है तो फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म यही भरा जाएगा हमारा, क्या भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, रिवियल, ठीक है, रिवियल भरा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यही भरा जाएगा, ठीक है। यही बताना भरना क्या है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, आप ऑप्शन देख कर बताइए, क्वेश्चन पर लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, आप देख कर बताइए क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को समझना है, कैसे भरना है, हमें बस समझना है कि पेपर को कैसे, मतलब क्या फिल करना है, ठीक है।
पूरा पढ़ना है, पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम चीज़ों को जानेंगे किस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बताइए क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, आर्टिकल फिल करना। क्या करना, आर्टिकल फिल। मैंने बताया था ना, इसके पहले क्या भरना है, हमें ए भरना है या फिर एन भरना है या फिर द भरना है। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को क्या बोला जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या बोला जाता है, इंडेफिनिट आर्टिकल। और द को क्या बोला जाता है, डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो हमें पहचानना कि इसको पढ़ते क्या, इसके पहले ही तो हमें आर्टिकल फिल करना है, खाली स्थान दे रखा है। तो फाल्स पढ़ते हैं, फाल्स। क्या पढ़ते हैं, फाल्स। ये हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आप समझिएगा कि ये होता क्या है। स्वर नहीं आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। व्यंजन के लिए क्या आता है, ए। तो क्या भरा जाएगा, ए। डायरेक्टली भरना है, चीज़ों को नहीं जानना कि क्या भरा जाए। 3 ऑप्शन देखकर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, एक ऑप्शन देखना है, उस डायरेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये समझना है क्या है, ए भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना साफ साफ क्वेश्चन। तो आप देख कर समझिए, मेरा राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख कर बता सकते हैं साफ साफ क्लियरली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन बोला है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को भरना है। क्या भरना है, प्रीपोजिशन को। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और जैसा कि मैंने लिखा है, क्योंकि बताना है मुझे क्या चीज़ को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है, पिछले साल मतलब अंतिम वर्ष, ठीक है, उसकी माँ मर गई, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड के कारण किस दिन भाई, किस अवसर पे, क्रिसमस के अवसर पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फेस्टिवल पहले क्या लगता है बताइए, जब अवसर पर होगा तो ऑन लगता है। क्या लगता है, ऑन लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ऑन भरा जाएगा और यहाँ पर क्या भरा जाएगा देखिएगा। तो दूसरे वाले में ऑन भरा जाएगा, तो दूसरा वाला कौन सा हमारा ऑप्शन है, दूसरा वाला ये है। पहले वाले में ऑफ भरा जाएगा, टाइफाइड के कारण। ऑफ का मतलब से ही होता है, काब की के होता है, और क्या आता है, और के कारण भी होता है। ठीक है, या फिर से भी होता है। ठीक है, तो ऑफ यहाँ भरा जाएगा, दूसरा वाले में क्या, ऑन भरा जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट होगा। हम ऑप्शन फर्स्ट पर ध्यान देंगे। ठीक है, हमारा ये होता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऐसे भरना है। प्रीपोजिशन पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन पहले पेपर को दिखाया जाएगा कि पेपर किस तरह से दे रखा है, आप समझ सके कि पेपर को कैसे पूछ रखा है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या दिया है। बोला क्या है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मतलब ऑप्शन जो दिया है ना, तो वो हमें बताना है कौन सा हमारा सही है। लेकिन सेंटेंस में क्या दिया है, सेंटेंस में आई थॉट अबाउट हर अ लॉट ड्यूरिंग द फॉलोइंग मंथ। मतलब क्या है, फॉलोइंग क्या है, बोल्ड किया है, मोटे अक्षर में लिखा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें बताना क्या है, ठीक है, फॉलोइंग। फॉलोइंग में जो दिया है, ठीक है, तो फॉलोइंग में हमें बताना है कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन दिख पा रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या है, चलिए ठीक है, चलिए ऑप्शन हमारा क्या है भैया, देखिए बताइए, कमेंट करिए आप। 1 मिनट के लिए आपको ब्रेक दे रहे हैं। क्या होता है, क्या होता है बताइए ऑप्शन नंबर। ये हमारा क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं, आप बताइए। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बताइए ऑप्शन क्या होता है। दिया फॉलोइंग बोल्ड किया, क्या किया है, बोल्ड किया पूरा, ठीक, बोल्ड किया है। तो यहाँ पर क्या होता है बताइए, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, घटना। क्या होता है, ठीक है, घटना है, घटता है, बताइए क्या है, क्या है बताइए, घटता। क्या होता है, घटता, मतलब कोई चीज़ घट रहा हो। ठीक है, कोई चीज़ घट रहा है। ठीक है, घटता होता है, क्या होता है, घटता। ठीक है, मतलब कोई चीज़ घट रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो फॉलोइंग, हालांकि ये सब वर्ड है एंटोनिम से, साइनोनिम से, ये सब मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने स्क्रीन पर पहले ही शो कर दिया था, अब थोड़ा वीडियो देख सकते हैं अच्छे से, तो मीनिंग सब, बहुत सारा मीनिंग दिख रहा होगा उसको। ठीक है, आप उसमें समझ सकते हैं कि मतलब क्या होता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एंटोनिम, साइनोनिम, जितने भी वर्ड से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो वर्ड से प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं स्क्रीन पर मीनिंग से दे देता हूँ आपको, ताकि वो चीज़ आप समझ सके। ठीक है, अब पार्ट 1 में दिया था, अब पार्ट 2 में दे रहा हूँ,
पार्ट 3 में दूंगा। जितना वीडियो अपलोड करूंगा मीनिंग आपके लिए रहेगा, ठीक है। मीनिंग अलग से पढ़ाया जाएगा, अलग चीज़ है। प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ाया जाएगा जिसमें कि आप मीनिंग बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। कि आईएनजी क्यों लगा यहाँ पर, क्यों लगा आईएनजी, ये जानना हमें, ठीक है। तो सब बताया जाएगा। पहले आप पेपर को मैच कराइए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हमारा है, प्रोसीडिंग जिसमें दिया हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है सफिक्स बताना। क्या बताना है, सफिक्स। अभी बताया हूँ ना कि सफिक्स प्रीफिक्स अब बताऊंगा। तो उससे पहले देखिए पूछ दे रखा है, पूछ दिया है, क्या बोला, सफिक्स, ठीक है। सफिक्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पीछे लग जाए। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पहले लग जाए, पीछे लगने वाली बात है। ये देखिए आगे लगा है, आगे लगा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। क्या हो गया, प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये हमारा पीछे लगा है, ये हमारा पीछे लगा है, ठीक है। ये सुटेबल वर्ड नहीं है, इसलिए राइट आंसर नहीं है। फ्लैटर हमारा क्या राइट आंसर है। और क्योंकि ये बाद में लगा है, पीछे, पीछे लगने वाला क्या कहलाता है, सफिक्स। क्या कहलाता है, सफिक्स। समझ में आ रही बात आपको, समझ में आ रही है नहीं, प्रीफिक्स सफिक्स, ठीक है। हमें ये जानना है। एक क्वेश्चन तो पूछ ही दे रहा है इसमें, प्रीफिक्स सफिक्स पूछ रहा है, आर्टिकल पूछ रहा है, और पूछ रहा है पैसिव वॉइस में रह के पूछ रहा है, नहीं भी पूछ रहा है, ठीक है। और आर्टिकल पूछ रहा है, प्रीफिक्स पूछ रहा है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन पूछ रहा है, अभी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, ये तो ऑलरेडी पूछ रहा है, पहले ही क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक कंप्रिहेंशन पूछ रहा है, ठीक है। ये चीज़ पूछ रहा है, एंटोनिम साइनोनिम पूछ रहा है। तो जो चीज़ पूछ रहा है उस चीज़ को पहले हम कवर करेंगे। क्या करेंगे, उस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। कैसे कैसे मिलाना है, ध्यान दीजिएगा। होता कैसे कैसे है, क्वेश्चन में क्या बोला है, मैच द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है। गिवन लिस्ट फर्स्ट विथ दियर मीनिंग इन लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बेलो, ठीक है। दिया है पहले वाले में ऑप्शन में क्या दिया, स्टोइक दिया है और इमोशनल दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। मिलाना क्या, ध्यान से सुनिएगा। आपको तो पहले बता दे रहा हूँ कि मिलाने से पहले क्या है, स्क्रीन पर आपको मीनिंग्स दिख रहा है, आप उसी से दिमाग लगा सकते हैं भाई। इसका तो अजनबी होता है, इसका मतलब क्या होता है, अजीब होता है। अजनबी होता है, इसका क्या होता है, अजीब होता है, ठीक है। तो ये होता है। और रेशनल होता है, लॉजिक होता है। रेशनल मतलब क्या होता है, तर्कसंगत, लॉजिक मतलब क्या, तार्किक। ध्यान दीजिएगा, दोनों दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। दोनों स्क्रीन पर आपको मीनिंग से दिख रहा है, आप उसके माध्यम से मिला सकते हैं और उस मीनिंग को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि ये आपको काम आएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, निराशावादी। और इसका मतलब क्या, उदास, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये होता है उदास। अब ऐसे मैच करा, स्टोइक का मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, बताइए क्या होता है, बताना क्या, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मिला लीजिएगा। तो कहने मतलब क्या है, ए का फर्स्ट है, बी का सेकेंड है, सी का थर्ड है, डी का फोर है। यानी ए का फर्स्ट है, बी का सेकेंड है, सी का थर्ड है, डी का फोर है। हमारा ये ऑप्शन सही है, क्या है हमारा ये ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। क्या होगा, राइट आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। समझ पा रहे बात को। देखिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, पहले मीनिंग्स का भंडार होना चाहिए। जो डिक्शनरी होता है वो डिक्शनरी हमें खुद बनना है कि वो मीनिंग हमसे बच कर ना जाए, ठीक है। कुछ दाएं बाएं ना हो मीनिंग्स, ठीक है। हम उस चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो पहले मीनिंग्स हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या नहीं समझ सकते, हर चीज़ समझ सकते हैं। मीनिंग्स का खेल होता है, इंग्लिश क्या कहता है, मीनिंग्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मीनिंग और सेंटेंस क्रिएट करने के लिए सेंटेंस बनाने आना चाहिए। उसके बाद आप इंग्लिश अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन क्या है, आपको देखिए अच्छे से स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 20 नंबर बोला है, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स, चूज द करेक्ट साइनोनिम्स फॉर द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो, ठीक है। वाट एवर ओपिनियन ही गिव्स अ सेन। सेन का मतलब क्या होता है भाई, सेन का मतलब होता है क्या है, बताइए। सेन, सेन का मतलब क्या होता है, सेन, सेन का मतलब क्या होता है, समझदार। क्या होता है, समझदार। समझदार तो तर्क बुद्धि लगाते हैं, सब कुछ समझते हैं। मैंने स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप देख रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप बता दीजिए क्या है, हमें बताना क्या, साइनोनिम्स बताना। क्या बताना है, साइनोनिम्स। साइनोनिम्स से माफ़ कीजिएगा, ठीक है, पर्यायवाची बताना, ठीक है। तो रेशनल तर्कसंगत होता है, इसका मतलब अस्पष्ट होता है, जंगली होता है, इसका अभिमानी होता है। तो बताइए तर्कसंगत कौन होता है, समझदार लगाते हैं कि या फिर अस्पष्ट होते हैं, ठीक है।
तो हमारा इससे मैच कर रहा ऑप्शन हमारा क्या फर्स्ट होगा, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है, राइट हमारा होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो थोड़ा कम समय का था, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस को आपने ऐसे पार्ट 1 में पढ़ा होगा, पार्ट 1 में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तब पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा पार्ट 1 यूपीएससी ईपीएफओ का क्रैक 20 in 20, ठीक है। आप उसमें समझे होंगे चीज़ों को, इसलिए मैंने डायरेक्टली आज चीज़ों को समझाया, ठीक है। और कल और डायरेक्टली समझाऊंगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, धीरे धीरे, ठीक है। अब इसके बाद 10th पार्ट 5 पार्ट 6 अपलोड करने के बाद सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10th पढ़ाना जरूरी था, उसमें पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था उसमें देखे थे आप, दिस शैडो डिडंट रिवील करके दिया था, ठीक है। तो इस चीज़ों को जानना हमें, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा, तब तक हमारे यूट्यूब को और अच्छे से हमारे यूट्यूब पर बने रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब तो पहले कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.